तो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। तो आज दिनांक 12 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको बताने के लिए, और अन्य विषयों पर भी चर्चा करूंगा आप सबके साथ। तो तमाम साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने, चाहे वो निवेशक हों या एजेंट या देशभक्त साथी, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, जानकारियाँ मिलती रहें हमारे उस महान आंदोलन के संदर्भ में, आपके भुगतान के संदर्भ में, राष्ट्र को ठग बेईमानों से मुक्त कराने की योजना के संदर्भ में। तो ये काम जरूर कर लें, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, समय खराब नहीं होता, बस थोड़ा सा बटन दबाना होता है, वो भी प्यार से। क्योंकि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है साथियों। यदि प्रेम ही नहीं है हमारे बीच में, तो फिर तो नफरत तो आदमी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। कहते हैं कि प्रेम में तो ईश्वर का वास होता है। तो एक दूसरे से प्रेम अवश्य करें तमाम लोग, तमाम चीज़ों को भुला करके। और वो कहा है ना, बाबा तुलसीदास कह गए, वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। तो ये केवल प्रभु के ऊपर ही बात नहीं है, ये सब पर है। अगर आप प्यार से किसी को देखोगे, प्रेम की दृष्टि से देखोगे, तो उसे उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। और अगर नफरत की दृष्टि से देखोगे, तो हो सकता है कि जो बहुत प्यारा व्यक्ति हो उसमें भी आपको नफरत ही दिखने लगे, या वो काल नजर आने लगे आपको, या दुश्मन शत्रुता का भाव आ जाए। और जैसा आपका अंतर्मन सोचता है, वैसा ही उस दूसरे वाली का अंतर्मन भी आपके विषय में सोचने लगता है। तो इसलिए नफरत की भावना को मिटाकर सब प्रेम की भावना का विकास करें अपने अंदर और राष्ट्र के अंदर, ताकि हमारा देश नफरत की आग में जलने से बच सके। क्योंकि ठगों ने, बेईमानों ने जो नफरत के बीज देश में बो दिए हैं, आदमी आदमी को आपस में लड़ा दिया है, वो अंततः बहुत बुरे परिणाम देगा। और इस नफरत की आग में समूचा राष्ट्र धू धू करके जल उठेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि हम इस नफरत की आग को न केवल समाप्त करें, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था भी देश को दें, एक ऐसा सुखमय, समृद्ध, शांतिपूर्ण भारत बनाएं, जहां किसी को किसी से भय ना लगे, जहां सत्य का, न्याय का, कानून का, धर्म का, प्रेम का प्रभाव हो। ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना है साथियों। और ये तभी होगी जब हम ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। और जब हम समर्पण कर देंगे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, सत्य, न्याय, ईश्वर और कानून के प्रति, तो निश्चित रूप से देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ऐसा प्रवाह बन जाएगा देश में, जिससे जीवन की, परिवार की, राष्ट्र की, समाज की, अंतर्मन की तमाम दुविधाओं का, समस्याओं का अंत हो जाएगा। करके देखिए इसको। सूर्य नारायण को आप सब जल दे रहे होंगे सुबह सुबह रोजाना, अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे होंगे। रात को मैं फेसबुक पर लाइव था, बहुत सारे साथी बता रहे थे साहब कि एक दिन में ही इतना बदलाव आ गया है। तो अगर इसे हम नियमित करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, और हम सब मिलकर के ठग बेईमानों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस प्राप्त करेंगे। सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार लेंगे और देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। तो निरंतर इस काम को नियमित रूप से करते रहें साथी। इससे निश्चित रूप से आप सबको बल मिलेगा और जीवन की समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। सत्य और असत्य के भेद को आप समझ पाएंगे। वैसे तो सत्य और असत्य के भेद को प्रत्येक मनुष्य समझता है, क्योंकि आत्मा तो हम सबकी एक ही है, उसमें परमात्मा ही निवास करते हैं। और परमात्मा को तो सब पता होता है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो,
ठगी कर रहे हो, छल कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आपका अंतर्मन आपको दुत्कारता है, रोकता है उस बुरे कर्म को करने से। लेकिन कहते हैं कि मन से भी परे जो है बुद्धि होती है, और बुद्धि मन के भावों को नियंत्रित कर लेती है, और आदमी अपने लालच में, स्वार्थ में, सुख समृद्धि और हवस के लिए मन के विचारों को दबा लेता है, और छल बुद्धि के कारण अनर्थ कर बैठता है, अपने से कमजोर लोगों का शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, उनकी मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लेता है। तो मैं समझता हूं आप सब सत्य के मार्ग पर चलते हुए इस लड़ाई में अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जैसा भी हो सकता है आपसे, तन से, मन से, धन से। क्योंकि धन भी बड़ा आवश्यक है आज के दौर में, तो धन से भी आप तमाम साथी इस महायज्ञ में अपना अपनी आहुति अवश्य दें। और आज केरल हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर निकल के आ गई है साथियों। एक CSR कोष घोटाला हुआ केरल में बहुत बड़ा, जिसमें पूरे राज्य के गरीब, मजदूर, किसान और जो दिव्यांग होते हैं या पूर्व सैनिक होते हैं या नशेड़ी होते हैं, इस तरह के लोगों के लिए जो फंड सरकार द्वारा जारी किया जाता था, उसे लोगों ने हड़प लिया। तो उसको लेकर के केरल में काम करने वाले 7 बड़े NGOs ने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि इस स्कैम की जांच, इसके खिलाफ मुकदमे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत दर्ज किए जाएं, और जो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी है केरल की, वो इन लोगों की जिन्होंने इन फंड्स में, सरकारी फंड्स में घोटाला किया है, इनके चल अचल संपत्तियों को अविलंब सीज करके जो लाभार्थी हैं उनको भुगतान करे। बड़ी खबर है, काफ़ी विस्तार से है, लेकिन चूंकि केरल में हमारे साथी बहुत कम हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी इस तरह के स्कैम चल रहे हैं, तो हमें ये बताना ज़रूरी है कि बर्ड्स एक्ट पर कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाई चल रही है, क्या क्या मांग रखी जा रही हैं, कौन कौन से कोर्ट्स में भी ये मामले चल रहे हैं साथियों। तो बड़ी खबर है, और हाई कोर्ट केरल ने इसमें 27 मार्च की डेट लगा दी है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने ये याचिका दायर की है उन्हीं के पक्ष में फैसला आएगा हाई कोर्ट का, और बर्ड्स एक्ट को 27 मार्च को एक बड़ी इंटेंशन देश भर में मिल जाएगी इस फैसले को आने के बाद साथियों। एक खबर और है साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि ये जब मैं फर्रुखाबाद गया था तो कुछ महिलाओं ने मुझे पर्चे दिखाए थे ऐसे इसी NGO के, और हमने उनसे कहा भी था कि हम इस पर बोलेंगे, शायद बोला भी था हमने कुछ थोड़ा बहुत इस NGO के विषय में, लेकिन दिमाग से निकल गई बात, वो व्यस्तता के कारण, चूँकि व्यस्त इतने रहते हैं कि समय ही नहीं मिल पाता। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे ही जुड़ी एक योजना है साथियों, जिसका बहुत व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार प्रचार प्रसार करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम वाक्य भी है। हालांकि उनके मन में इस तरह के भाव नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले। अगर ऐसे भाव होते तो उनकी तमाम एजेंसीज, तमाम मंत्रालय इस पर काम करते। बेटियों का तो बड़ा उत्पीड़न है देश में, राजधानी दिल्ली तक में, दिल्ली NCR में बेटियों की ये स्थिति है साथियों कि उसका बखान नहीं किया जा सकता, और एक बड़े स्त्री मुक्ति संग्राम की आवश्यकता देश को है। तो प्रधानमंत्री की इस योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कुछ ठगों ने एक NGO बनाया, और उस NGO में साथियों पे टू पे फाउंडेशन संस्था नाम दिया उसका, और देश की गरीब भोली भाली महिलाओं को ये लालच दिया गया कि यदि आपके घर में कोई बेटी है और आप अगर 1 लाख रुपए 550 रुपये जमा करा दोगे तो 1 लाख रुपए आपकी बेटी की शादी के वक्त ये NGO देगी प्रधानमंत्री की ओर से।
इसको प्रचारित प्रसारित किया गया कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से नेक्सा एवरग्रीन मामले में भी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर देश के लाखों फौजियों को चीट किया ठगों ने। तो प्रधानमंत्री की कोई भी योजना हो, जैसे ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर उसने क्या नाम था उसका, संजय भाटी ने बहुत सारे फौजियों को ही ठग लिया था, तमाम तरह के लोगों को ठगा। तो प्रधानमंत्री की स्कीम्स का और प्रधानमंत्री के कोडिंग्स का, उसके फोटो का, वीडियोस का झांसा दे करके इन ठगों ने साथियों पे टू पे फाउंडेशन संस्था के नाम पर देश की लाखों महिलाओं को ठग लिया। बालाघाट मध्य प्रदेश बड़ा चर्चित जिला है ठगी के मामले में। बर्ड्स एक्ट का पहला मुकदमा उसी बालाघाट में ही दर्ज हुआ था। बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत काफ़ी पुरानी बातें हैं वो। रेड की थी पुलिस ने वहाँ के एसपी उस समय के बहुत अच्छे थे। बालाघाट में ही इस पे टू पे फाउंडेशन संस्था पर मुकदमा दर्ज हुआ है और एक एजेंट ने ही कराया है, चूंकि ये संस्था भी एजेंट अपॉइंट करती थी भोली भाली मजदूर, किसान, अनपढ़ महिलाओं में इस अपने योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जब एजेंट को ही शक हो गया, एक लेडी एजेंट थी, तो उसने इसकी शिकायत पुलिस को की, उसे शक हुआ और पुलिस ने जब जांच की तो देखा कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, पोंजी स्कीम चलाई जा रही है। महिलाओं को जिनको एजेंट बनाते थे उन्हें प्रलोभन देते थे कि तुम्हें कार देंगे, इतने जोड़ने पे तुम्हें ये देंगे वो देंगे, जैसा ठगों का खेल होता है वही रचाया गया। तो इनमें 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 मौके पर ही पुलिस को मिल गए और उनको दबोच कर पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक प्रभुदयाल शर्मा था जो जयपुर राजस्थान का रहने वाला है और इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। दूसरा महिपाल सिंह शेखावत था जो सीनियर मैनेजर था, शहपुरा तहसील का रहने वाला। तीसरा कैलाश जांगिड़ था, ये भी जयपुर का रहने वाला था। और हरीश मेश्राम जो बारा सिवनी का रहने वाला था। तो इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक इनमें से फरार चल रहा है अभी। और पे टू पे फाउंडेशन ने 1 लाख से ज़्यादा सदस्यों को मेंबर बना लिया था और 550 रुपये की रसीद कटवाते थे। बेटी की शादी पर उपहार और 1 लाख रुपये देने का लालच दे देते। और भी कई सारी चीज़ें इस खबर में बताई गई हैं साथियों। और जब धीरे धीरे ये जांच आगे बढ़ेगी तो पता चला 1 करोड़ स्त्रियों के साथ ये फ्रॉड हुआ होगा। चूँकि जो फरुखाबाद में हमको लेडीज़ मिली थी उन्होंने बताया था साहब कि बड़े स्तर पर हमारे यहाँ भी ये चल रही है और भी जगह चल रही है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आपका क्या बोलते हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूरे में इन ठगों ने अपना इस एनजीओ के और प्रधानमंत्री के नाम पर जाल बिछाया था और बहुत सारी भोली भाली महिलाओं को चीट किया है। तो इस तरह के एनजीओज वगैरह से भी सावधान रहें, इनके झांसे में ना आएं। खास तौर से जो प्रधानमंत्री के नाम पर चलाई जाने वाली कोई भी स्कीम हो साथियों, उससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। चूंकि प्रधानमंत्री के नाम पर जितनी भी स्कीम्स आज तक लॉन्च हुई हैं उन सब का ठगों ने लाभ उठाया है। और प्रधानमंत्री इतना बावड़ा है ये हमारा, या कहें ठगी है, कि ये फटाफट से अगर कोई छोटी सी भी वो चीज़ दे देता है तो संसद में भी बयान दे देता है और भी जगह बोल देता है, इंटरनेशनल मंचों पर भी, कि देखो ये आदमी था, इसने 2000 से कारोबार शुरू किया और 2000 करोड़ कमा लिए, सरकारी नौकरी कोई मत करो। पकोड़े में बिजनेस बता देगा और पता नहीं क्या क्या नाले में गैस बता देगा। मतलब एकदम जो मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं उनको कर देता है और उससे ठगों को, लोगों को ठगने का मौका मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है। प्रधानमंत्री के उन्हीं भाषणों का प्रयोग करके वो लोगों को ठगते हैं। जैसे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला मामला मुझे याद आता है। प्रधानमंत्री ने उस ठग मितेश अग्रवाल की संसद में तारीफ कर दी थी कि साहब देखो 2000 रुपये कमाता था और आज 2000 करोड़ का मालिक है। उसने ठगी की, 60 लाख से ज़्यादा लोगों को राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड बना करके ठगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आदमी मुकदमे दर्ज होने के बाद भी आज तक जेल में नहीं गया है, खुला घूम रहा है और अब तो संत बन गया है, प्रवचन देता है। ऐसे ही वो दूसरा जिसकी उसकी भी तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी, राधेश्याम फ्यूचर मेकर वाला,
वो भी जेल से बाहर आ गया, साधु बन गया, वहाँ प्रवचन दे रहा था अभी पिछले दिनों कुंभ में। तो साथियों, इन तमाम चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा निश्चित रूप से ये लोग आपको ठग लेंगे। और यदि आपके साथ कहीं कोई इस तरह की किसी भी उस पर ठगी हुई है तो आपको उसमें एफआईआर जरूर करानी चाहिए, मुकदमे जरूर दर्ज कराने चाहिए। और चूंकि बर्ड्स एक्ट 2019 पूरे देश में कागजों में लागू है, पूरे देश के जिला कलेक्टर्स को या पुलिस कप्तान को सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है, डिविजनल कमिश्नर्स वगैरह को। इनके यहाँ सब अपने भुगतान का दावा अवश्य दाखिल कर दें। भुगतान का जो फॉर्म है भुगतान दावे का, वो आप हमारी फेसबुक से आईडी से ले सकते हैं, मदन लाल आज़ाद के नाम से है। हमारी साइट है www.tapjap.in, वहाँ से ले सकते हैं। गूगल पर भी सर्च मारेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी, मदन लाल आज़ाद सर्च कर दोगे इमेज में तो वहाँ भी वो फॉर्म मिल जाता है। उसको निकलवा करके आप जो है अपनी डिटेल कंप्लीट उसमें भर के जो जो कॉलम हैं और संबंधित कागजात के साथ उसे अपने जिला कलेक्टर के यहाँ ज़रूर दाखिल कर दें। अगर आपके इलाके में कोई सहायक या सक्षम अधिकारी के विषय में आपको नहीं पता है तो जिला कलेक्टर के यहाँ सीधे दाखिल कर दें, क्योंकि जिला कलेक्टर इसमें चैनलाइजिंग एजेंसी हैं, नोडल एजेंसी हैं हर जगह। और जिला कलेक्टर को बाउंड किया गया है कि उसके इलाके का कोई ठगी पीड़ित या अपराध पीड़ित इस तरह की कोई शिकायत या क्लेम उसके यहाँ फाइल करता है तो जिला कलेक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि उसके उस क्लेम फाइल को वो संबंधित विभाग को या संबंधित अधिकारी को स्वयं प्रेषित करे अपनी रिकमेंडेशन के साथ। तो तमाम लोग देश भर में, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी जिले के, और यदि ठगी का शिकार बने हैं किसी भी योजनाओं के नाम पर, चाहे रियल एस्टेट के नाम पर, जमा योजनाओं के नाम पर, जीवन बीमा के नाम पर, बोनस के नाम पर, रोजगार के नाम पर या किसी और स्कीम्स के नाम पर, तो आप अपना भुगतान का दावा बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जरूर दाखिल कर दें। चूंकि बर्ड्स एक्ट 2019 हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है और इस कानून में ये अधिकार दिया गया है कि ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान सरकार करेगी, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी। ये इस कानून में प्रावधान किया गया है और कागजों में ये प्रावधान पूरे देश में लागू है। क्रियान्वयन कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है, उसका कारण ठगी पीड़ितों की सुसुप्तावस्था है, उदासीनता है, वो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कानून के विषय में। जिनको पता भी है कईयों को तो उनको भरोसा नहीं है कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, जबकि ये गारंटेड कानून है साथियों। आपका सबका भुगतान आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना इस कानून के अंतर्गत आपको मिलेगा। चूंकि हम इसी को लेकर आंदोलनरत हैं और आज पूरा देश हमारे साथ उठ खड़ा हुआ है। आप घरों में बैठे हैं, आप भी उठ खड़े हों, आप भी जुड़ें, आपका भुगतान भी होगा, निश्चित रूप से होगा, 100% होगा। कोई आपकी एक फूटी कौड़ी भी हड़प नहीं पाएगा। भले ही आप सहारा इंडिया समूह के पीड़ित हैं, पीएसीएल पल्स के हैं, रोज वैली के हैं, पिनकॉन के हैं, समृद्धा जीवन के हैं, साईं प्रसाद के हैं, केबीसीएल कल्पतरु के हैं, करम भूमि के हैं, कल्प बट के हैं, टोगो रिटेल मार्केटिंग या उससे जुड़ी किसी भी कंपनी के हैं, या गिव एंड टेक के हैं, या जो है उन्नति के हैं, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, और आपका क्या बोलते हैं कैलकॉम, गरिमा, मैत्रेयी ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, ड्यूवेल, या फिर आप ये जो दूसरी छोटी मोटी और सोसाइटीज़ हैं, जनशक्ति हो गई, जेकेबी हो गई, ट्रिनिटी हो गई, कैमुना हो गई, अल्केमिस्ट हो गई, किम फ्यूचर मेकर हो गई, और बहुत सारी हैं साथियों, 3 लाख के करीब हैं। किस किस के नाम बताऊं, आप इनमें से हीरा गोल्ड वगैरह के किसी के भी विक्टिम हैं तो बर्ड्स एक्ट का प्रयोग अवश्य करें। बर्ड्स एक्ट के तहत अपने भुगतान का दावा अपने ज़िले के जिलाधिकारी को, जहां भी आप रहते हो, ये ध्यान रखना ब्रांच आपकी कहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी कहाँ चल रही थी, आप जिस जिले के निवासी हो उस जिले में कीजिए आप आवेदन। आपका जिला कलेक्टर स्वयं उस आपके आवेदन को भेजेगा संबंधित अथॉरिटी के पास जहां से आपका भुगतान होना है। और जब वहां से आपको कोई नोटिस सम्मन आए, बुलाया जाए फ़ोन वगैरह के द्वारा, तो वहां जाइए, अपनी बात बताइए पूरी और अपना पैसा प्राप्त कीजिए। और अगर नहीं आता है, आपकी फाइल को दबाया जाता है, तो फिर आरटीआई फाइल करके संबंधित जिला कलेक्टर को ही आप पूछिए उससे कि उसने आपके आवेदन पर क्या किया।
इस काम को तमाम साथी जरूर कर लेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। मेरी अपील पर ध्यान देंगे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और दूसरी खबर मैं आपको बताता हूं साथियों, ललितपुर में फिर से ये जो सागा ग्रुप की समीर अग्रवाल की कंपनी थी LUCC, इस पर एक और FIR दर्ज हुई है और 26 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें इसके तमाम ब्रांड एम्बेसडर, जो भी वो फिल्मी हीरो और राजनेता और वो कौन कौन हैं, क्रिकेटर वगैरह, इन सब पर जो है आरोपी बनाया गया है। रेखा नाम की एक विक्टिम है, हमारे उससे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। और ये सतीश चंद्र जैन था कोई जिसने ये शाखा खोली थी। आलोक जैन, रविशंकर तिवारी, सुरेंद्र पाल सिंह, शैली बजाज तिवारी, विनोद तिवारी, राहुल तिवारी, शबाब रिजवी, हरदेव पटेल, महेश प्रसाद रजक, रिजवान, मुकेश जैन, नीरज जैन, द्वारिका झा, जगत सिंह, अशोक कुमार अहिरबार, मान सिंह अहिरबार, आलोक पाठक, जमाल अहमद खान समेत इसमें जो है साथियों, अरे कहाँ कॉपी कर रहा है, चला गया। और जो ये थे क्या बोलते हैं अपना, इसके ब्रांड एम्बेसडर, सभी को इसमें आरोपी बनाया गया है। और इनमें से कुछ लोग जेल में हैं पहले से ही पुराने मुकदमों में, और समीर अग्रवाल फरार है। 50,000 रुपये का इनाम घोषित है उसके ऊपर, दुबई चला गया है। उसको भी पकड़ के लाया जाएगा, निश्चिंत रहना। कोई नहीं लाएगा तो हम ही लाएंगे 1 मई के बाद, लठ मार मार के लाएंगे। दुबई चला जाए चाहे अमेरिका चला जाए, तो घबराना नहीं है आपको किसी को भी। और ये जो FIR है साथियों, ये जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसकी धारा 111 है, 318/4, 336/3, 340/2, 61/2, 352, 351/3 के अंतर्गत दर्ज हुई है। और ये जो BNSS की धारा 107 है, ये बाउंड करती है जिला कलेक्टर को कि 60 दिन के अंदर अंदर वो निवेशक का जमा धन वापस करे। तो इसका भी प्रयोग करें तमाम साथी। जिला कलेक्टर से मांग करें कि साहब BNSS की धारा 107 के अंतर्गत दावे फाइल करें कि हमारा पैसा आप वापस देंगे। ये धारा कह रही है। कहाँ से दोगे ये हमको नहीं पता, तुम जानो, समीर अग्रवाल जाने, नरेंद्र मोदी जाने जिसने ये कानून बनाया है। तो कानून का प्रयोग करना तमाम लोग अवश्य आरंभ करें साथियों। और एक और खबर है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जो ये इंडसइंड बैंक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय हो गए शायद अब तो, सरदार मनमोहन सिंह, उन्होंने इस बैंक का उद्घाटन किया था। और ये 18,000 करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए हैं। और इसका जो मालिक हैं हिंदुजा बंधु, वो विदेश में बाहर रहते हैं कहीं, उनका बयान है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता, 18,000 एक दिन में डूब गए तो शेयर मार्केट में डूब जाने दो, एक दिन में 50,000 करोड़ कमाए भी तो जा सकते हैं। ये आदमी है देखना। तो ठगों को और धन पशुओं को, उनकी मानसिकता को समझना बहुत ज़रूरी है साथियों। और क्या बोलते हैं अपना, बाकी हमारे संगठन में तमाम लोग आजकल एक्टिव हो गए। मैं समझता हूँ आप तमाम साथी अपनी एक्टिवनेस को और बढ़ाएंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, तमाम निवेशकों को, सभी कंपनीज के एजेंट साथियों को अपने संगठन की सदस्यता दिलाएंगे। चूँकि समय बड़ा अनुकूल आ चुका है, जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते थे आज वो भी ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। अमेरिका में भी बहुत बड़ा भूचाल आ गया है शेयर मार्केट में। 4 ट्रिलियन एक ही दिन में स्वाहा हो गए हैं। पता नहीं ट्रिलियन कितना होता होगा, हमको तो पता भी नहीं है इस बात का। और हमारे देश में भी बड़ा भूचाल शेयर मार्केट में आया हुआ है। धड़ाम धड़ाम धन पशुओं का पैसा शेयर मार्केट में स्वाहा होता जा रहा है साथियों। तो अब जब सब लोग ठगी का शिकार बनने लगे हैं तो निश्चित रूप से उन देश के तमाम किसान, मजदूर, छोटे लोगों को भी इससे बल मिलेगा, जो अब तक ठगी का शिकार होते रहते थे और उनकी पीड़ा, दुख, दर्द सरकार को और इन बड़े लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था। हमारे चैनल के 66,666 सब्सक्राइबर बन गए थे सुबह, अब तो बढ़ गए होंगे, अभी तो मैंने देखा नहीं है, रात को देखूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर से, व्यूअर्स से, दर्शकों से
ये अनुरोध करूंगा कि साथियों अपने प्यार को, विश्वास को इसी तरह बनाए रखें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और साथी भी जुड़ें और 1 मई से पूर्व हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों ताकि हम 1 लाख लोग आसानी से संसद घेराव के दिन 1 मई को नई दिल्ली में उतार सकें और प्रधानमंत्री को पकड़कर उससे ये पूछ सकें कि तू जनता का नौकर है, देश का नौकर है या देश का मालिक है। ये जो तू कहता है कि मैं चौकीदार हूं, तू चौकीदारी कर रहा है या लोगों की मेहनत की पूंजी को ठगों द्वारा ठगवा रहा है। और जब हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे तो साथियों 1 दिन में बट्स एक्ट 201 की अनुपालना होगी, 1 दिन में आप सबका भुगतान होगा। तो बढ़ाइए इस कारवां को तमाम साथी मिलकर के, और जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं इस महान यज्ञ के लिए करिए तमाम साथी। मैं रोजाना करबद्ध अपील करता हूं, वो मेरा नंबर नोट कर लें 9560479048। इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं, भेजिए। और सब उसमें डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये नंबर दूंगा। और आपका आर्थिक सहयोग इसलिए भी ज़रूरी है साथियों चूँकि ये आपकी सबकी लड़ाई है, और जिनकी ये लड़ाई नहीं है धन पशु वगैरहों की या कैपिटलिस्ट की, उद्योगपतियों की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बट्स एक्ट पर मुंह खोलने से डरते हैं, हम उनसे कोई भी सहयोग किसी भी प्रकार का नहीं लेते हैं। इसलिए जो भी ये आंदोलन चल रहा है देश भर में, हमारा चैनल चल रहा है या हमारा जीवन चल रहा है या ये संगठन चल रहा है, वो सब आपके आर्थिक सहयोग से ही चलता है। इसलिए तमाम लोग आर्थिक सहयोग अवश्य करें। और ये जो आपस की लड़ाई हमने शुरू कर दी थी सीनियर, जूनियर, डायरेक्टर, एजेंट और निवेशक की, इसको सब लोग खत्म कर दें। अगर कोई भी साथी अपनी भूल स्वीकार करते हुए, प्रायश्चित करते हुए कि भविष्य में वो ठगी नहीं करेगा किसी के साथ भी, तो भले ही वो किसी भी पद पर रहा हो, और आज यदि वो सड़क पर है, फरारी काट रहा है, परिवार त्याग चुका है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, तो वो हमसे जुड़े, उसका स्वागत है। हम उसको तनाव मुक्त करेंगे और उसकी समस्या का समाधान करते हुए उसके सताए हुए लोगों का भुगतान सुनिश्चित करवाएंगे। तो कोई भी साथी अब आपस में इस बात को लेकर के ना लड़ें, चूंकि अब लड़ाई सरकार से है, किसी कंपनी या सोसाइटी से नहीं है साथियों। चूंकि सोसाइटी, कंपनी सब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बंद कर दी थी। 2016 में ही कह दिया था। ये तो चोरी छुपे डीएम, एसपी वगैरह को मंथली रिश्वत देकर के चलती रहीं, जो अब तक चलती रहीं, और जैसे ही इनकी कोई शिकायत होती है तुरंत ये बैन कर दी जाती हैं। और जब सरकार ने भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको दिया है तो आप सरकार से ही पैसा मांगो, किसी और से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि आपस में लड़ोगे, औरों से लड़ोगे, तो निश्चित रूप से आपके भुगतान में विलंब होगा और इसका लाभ ठग और बेईमानों को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये बहुत अच्छे से मेरी बातें आ गई होंगी और आप इन बातों को आगे प्रचारित प्रसारित करेंगे। मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।